कल्चर और सिविलाइजेशन को नहीं जानते हैं तो उनको जरूरत नहीं है। अगर ये एसपी साहब भी अगर हमारे इन समाज के बेटों की बात को नहीं सुनते हैं तो उनको भी जिले में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जहां है वहां चले जाए। और जितने भी युवा है ये आज आंदोलन कर रहे हैं, इनका भरोसा भी नहीं है कि आपने हाईवे रोके करके आपके ऊपर एफआईआर लाद देंगे। एफआईआर करने में माहिर है। आज हमारे जो जितने भी साथी हैं, 1000 से ऊपर युवाओं के ऊपर फर्जी एफआईआर लाद दी गई है। ऐसे संघर्ष करते हैं। तो राहुल भाई से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार हमारे साथियों ने शायद अलीराजपुर में आंदोलन किए थे, तो वहां के एक इंजीनियर को एक झापट मार दिया था डिप्टी कलेक्टर ने, तो उसके लिए आंदोलन किए थे। युवाओं ने 7 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी उस समय, और 7 साल तक वो एफआईआर चलती रहे, केस लड़ते रहे। लेकिन जिस इंजीनियर साहब को झापट मारी थी उसने चोरी से समझौता कर लिया और समाज के बेटों को बताया नहीं। ऐसा धोखा नहीं देना राहुल भाई। अगर समाज आपके लिए आया है, मैं दावा करता हूं कि आपकी 7 पीढ़ी भी काम करेगी, तब भी ऐसा जो कारवा है कभी नहीं खड़ा हो पाएगा आपके लिए। ऐसा इस सम्मान बनाए रखे, इनका ध्यान को बनाए रखे, तो मैं यही कहूंगा। और खरगोन के साथी जितने भी मैं सोशल साइट पे देख रहा था, इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा मैनेज कर रहे थे, और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि आप लोग इतने अच्छे आंदोलन कर रहे हैं। और समाज की जहां जहां बात आए वहां पे, चाहे आप कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चुप मत रहो, अंजाम की परवाह मत करो। आपके लिए लड़ने वाले हम लोग हैं, मरते दम तक लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, नहीं तो हम भी गुलामी करके छोटी मोटी जगह पे बैठे रहते। लेकिन आज इसी कारण आज आपके बीच में हम बोल रहे हैं, आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, समाज की बात करते हैं। उनको कई तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। यहाँ पे भी ये लड़के काम कर रहे हैं, ये मल्ले दादा वगैरह ये बैठे हैं, कोलू भाई, ये सुभाष भाई बैठे हैं, मयाराम भाई, तो इन लोगों को भी बोलेंगे लोग। लेकिन हमको अंजामों की परवाह नहीं करना है। हमको हमारे काम पे साथ देना है, अनुशासन बनाए रखना है, वॉलेंटियर को भी ध्यान देना है। और ये क्या करते हैं, कभी बाहर से दूसरों को पत्थर फेंकवा देते हैं, ऐसा कई जगह पे भी हुआ है। तो इस चीजों को भी ध्यान देना है और अपना जो आंदोलन है अनुशासित तरीके से चलाएंगे। और मैं यहाँ के जिम्मेदार शासन से कहता हूँ, और हमको लिखित में देना चाहिए कि जो आरआई जो है उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। आरआई कोई मंगल ग्रह का व्यक्ति नहीं है, यही का व्यक्ति है। और उनके ऊपर भी जो कानून बना है, जो व्यवस्था बनी है, वो कानून लागू होना चाहिए। उनके ऊपर तो अपहरण का भी कानून लागू धारा लगना चाहिए, और बंद कमरे में मारा वो धारा भी लगना चाहिए। उनको क्यों छोड़ा जाए, ये चीजें हैं साथियों। आज हमारे बीच में तमाम वकील लोग भी आए हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे। और जितने भी इस पे एफआईआर करके, मैं ये मध्य प्रदेश सरकार सीएम साहब से मैं भी निवेदन करता हूं कि इसमें आप एफआईआर करवाने में संज्ञान ले। अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो यह हमारा निवेदन है। और अगर एफआईआर हो जाती है तो सरकार की ओर से स्पेशल प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होना चाहिए। हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है सर, लड़ने वाले वकील सरकार की ओर से होना चाहिए, ये मदद चाहिए हम लोगों को। तो जितने भी साथी आए हैं, कोने कोने से आए हैं और लड़ने वाले आए हैं, मुझे मालूम है अगर कोई राजनीति झलकाने वाले आते हैं तो यहाँ धूप में नहीं बैठते। समाज के लिए जो लड़ो, समाज के लिए मरो, मरने की बात आए तो मरो, डरो मत, कभी नहीं डरना। समाज की बात आए तो लड़ोगे, अंतिम सांस तक लड़ोगे, राहुल भाई के साथ खड़े रहेंगे। और इस जो आरआई है उसको कहां जेल भेजना है। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक बैठने के लिए तैयार हो, बैठेंगे, लड़ेंगे और जीत भी होगी। लेकिन मैंने सुना कि अंदर के अंदर बात चल रही है सर की
इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। अंदर के अंदर बातें चल रही है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। एफआईआर नहीं होगी क्योंकि पुलिस की छवि खराब हो गई, ये बात भी सुनने को मिल रही। लेकिन हम लोग न्याय के लिए सड़क पे उतरे हैं। अभी तो सिर्फ हाईवे जाम किए हैं। अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम लोग और भी दूसरी जगह जाएंगे जहां पे सरकार के लोग बैठे हैं, वहां पे भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तैयार हो? तो ये है साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और राहुल भाई और उनकी जो पत्नी कल बोल रही थी कि उस आरआई को मेरे सामने लाओ, हम 4-5 चप्पल या जूते मार देंगे तो हम एफआईआर नहीं करवाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। मैं सुन रहा था लाइव वीडियो में। अगर ऐसा भी हो जाता तो मंजूर है क्या? वो आरआई आ जाए और उसको 4-5 चप्पल मार दिए जाए, तब भी अपन वापस जा सकते ना? ये समाज, आदिवासी समाज जो है बहुत भोला समाज है, माफ करना भी जानता है और लड़ना भी जानता है। और कार्रवाई के लिए अगर इस स्टेज पे कार्रवाई नहीं होता है तो हम अगले स्टेज पे भी कार्रवाई करवाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो भोपाल की तरफ भी रुख करेंगे हम लोग। तो इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे वरिष्ठ साथी आए हैं, सभी को तहे दिल से सेवा जोहार। और साथियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोग आए और ऐसे जुनून बनाए रखना। समाज के लिए सांस्कृतिक ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी बनाए रखना। समाज के लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम है, और पुलिस में जितने भी अधिकारी हमारे यहाँ पे भी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जो पावर वाले लोग हैं उनको तरह